नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज की पहली खबर है भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी। 14 जुलाई 2026 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन? पीयूष गोयल हैं। कहाँ के? भारत के। ये स्पेन की आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा का उद्देश्य इनका क्या है? भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना, व्यापार, निवेश, नवाचार और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना। यह यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंध, इसके क्या हो गए 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भी यह क्या है? महत्वपूर्ण है। भारत और स्पेन ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने, भारत और यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन, इसमें 27 देश हैं। इसकी मुद्रा कितनी है? इसकी मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। इसकी स्थापना किसकी? यूरोपीय संघ की यानी यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1993 यानी 1993 में। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ है? ईयू यानी कि यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम की ये राजधानी है। मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहयोग तथा नए निवेश अवसरों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। साथ ही फास्ट ट्रैक तंत्र के प्रभावी उपयोग पर सहमति बनी। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, उन्नत विनिर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, रेलवे, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। C-295 विमान कार्यक्रम को मेक इन इंडिया सफल उदाहरण के रूप में सराहा गया। C-295 एक सैन्य परिवहन क्या है? विमान है। भारत स्पेन व्यापार मंच इंडिया स्पेन बिजनेस फोरम का आयोजन FICCI फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्पेन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, CEOE स्पेन के औद्योगिक एवं व्यापार संगठनों का क्या है? ये महासंघ है। ICEX स्पेन ट्रेड एंड क्या है? इन्वेस्टमेंट द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके अतिरिक्त 2026 को भारत स्पेन संस्कृति, पर्यटन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI वर्ष के रूप में मनाने पर बल दिया। भारत स्पेन यात्रा का उद्देश्य क्या है? व्यापार, निवेश, उद्योग, नवाचार, प्रौद्योगिकी सहयोग और जन से जन संबंधों को नई गति देना। यह पहल भारत को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में मजबूत करने तथा स्पेन के साथ दीर्घकालीन रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को और सुदृढ़ करेगी। आज की अगली खबर है पश्चिम बंगाल विकास समीक्षा बैठक। 14 जुलाई 2026 को केंद्रीय कृषि विकास, कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य राज्य में अवसंरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, आवास और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं नई परियोजनाओं को गति देना था। पश्चिम बंगाल में 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 19 अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की तथा साथ ही ग्रामीण विकास के लिए 8,508 करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया गया तथा VBG रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण रोजगार एवं टिकाऊ पर संपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 लाख मकानों की अंतरिम स्वीकृति। महिला स्वयं सहायता समूहों यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए 295 करोड़ रुपए 295 करोड़ रुपए। मालदा क्वीन प्लांट सेंटर, सीड्स हब, राइस, मक्का, आर्किड बैलू चयन तथा वैज्ञानिक कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, डिजिटल एग्रीटेक तथा PM धन धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत का सीड्स हब, जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, सीड्स हब बनाने का लक्ष्य रखा गया। सीड्स हब उच्च गुणवत्ता वाले क्या है, प्रमाणिक बीजों के उत्पादन, संरक्षण और वितरण को क्या कहा जाता है, जहां होता है उसे सीड्स हब। केंद्र सरकार का लक्ष्य पश्चिम बंगाल में अवसंरचना, ग्रामीण रोजगार, कृषि आधुनिकीकरण, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण को गति देना। विकसित पश्चिम बंगाल के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करना है। आज की अगली खबर है, पूर्वोत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना का विस्तार। कहां पर बात हो रही है, पूर्वोत्तर यानी पूर्व के राज्यों को। पूर्व के राज्यों को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर भी कहा जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर। यही की बात हो रही है। 14 जुलाई 2026 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिलांग कहां पर है, मेघालय की राजधानी है। शिलांग स्थित उत्तर पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं पहुंच केंद्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक में पूर्वोत्तर भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना का अभूतपूर्व विश्वास हुआ, जिससे क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन और तकनीकी विकास को नई गति मिली। 2014 से पहले पूर्वोत्तर में केवल 2 मौसम रडार थे, जो मौसम की जानकारी थी देते थे। कितने थे, 2, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए हैं, 13। कहां की बात हो रही है, पूर्वोत्तर में। भूकंपी वेधशालाएं जो भूकंप की जानकारियां देती थे, पहले कितने थे, 84, अब कितने हो गए हैं, 171। पहली बार मेघालय और त्रिपुरा में बिजली गिरने का पता लगाने वाले स्टेशन स्थापित किए गए। कहां पर, मेघालय में, है ना। इससे मौसम पूर्वानुमान और भूकंप निगरानी और आपदा प्रबंधन की क्षमता क्या होगी, मजबूत होगी। यहां पर NECTAR में अत्याधुनिक सूचना विज्ञान यानी कि जियो इन्फॉर्मेशन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। PM देव इन के तहत BARC, देव इन क्या है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, और BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तकनीक में वसुंधरा मृदा कार्बनिक कार्बन पहचान प्रयोगशाला स्थापित की तथा लगभग 2500 किसानों को मृदा परीक्षण किट वितरित किए गए। CSIR CFTRI सहयोग से विकसित मोबाइल फूड प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि MPU किसानों तथा खाद्य प्रसंस्करण तकनीक पहुंचाने का कार्य कर रही है। IIT कानपुर के सहयोग से पूर्वोत्तर में 50 STEM प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिससे लगभग 25,000 छात्र लाभान्वित होंगे। इसके तहत ड्रोन तकनीक, 247 GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एवं रिमोट सेंसिंग विशेषज्ञ, 107 प्रमाणिक ड्रोन पायलट तथा 4500 से अधिक छात्रों को उभरती प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण किया गया। ड्रोन आधारित मानचित्रण से स्वामित्व योजना के तहत 700 से अधिक गांवों का सर्वेक्षण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सर्वेक्षण। पूर्वोत्तर भारत में भू स्थानीय विज्ञान, ड्रोन प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक जैविक कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और
ग्रामीण विकास का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। यह संस्था आत्मनिर्भर भारत और ड्रोन मिशन तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता FTA 14 जुलाई 2026 को भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह वार्ता 29 जून से 7 जुलाई 2026 तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग की नई गति देगा। पहले दौर में 8 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 8 नीतिगत क्षेत्रों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक सहमति बनाई और वार्ता के सभी पहलुओं पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की। भारत की ओर से कौन? उज्ज्वल कुमार घोष तथा मालदीव की तरफ से यूसुफ रिजा ने मुख्य वार्ताकार के रूप में नेतृत्व किया। भारत और मालदीव ने FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और BIT बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी शीघ्र अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने पर्यटन, स्टार्टअप, डिजिटल भुगतान MSME, व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। भारत और मालदीव दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितने का? 771.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वर्ष 2024-25 के 679.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 13.13% अधिक है। वर्ष 2026 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कितना वर्ष? 60 वर्ष। प्रस्तावित भारत और मालदीव FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाजार पहुंच बढ़ेगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, व्यापारिक बाधाएं कम होगी तथा दोनों देशों के बीच संतुलित व्यापार और पारंपरिक आर्थिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। यह समझौता हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति को भी सुदृढ़ करेगा। आज की अगली खबर है नया अति संवेदनशील अमोनिया। अमोनिया क्या है? NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है? क्या बना है? अमोनिया। इसका प्रयोग रसायन, उर्वरक और रेफ्रिजरेटर में इसका किया जाता है। तो जब इसका प्रयोग होता है, यह एक हानिकारक गैस है, इसका रिसाव भी हो सकता है और रिसाव को पता करने के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया है? सेंसर बनाया गया है। आइए देखते हैं। 14 जुलाई 2026 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कौन? DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसके स्वायत्त संस्था यानी स्वतंत्र संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज यानी CENS बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक अत्यंत संवेदनशील अमोनिया NH3 गैस सेंसर विकसित किया। इसका उद्देश्य उद्योगों, प्रयोगशालाओं, कृषि एवं भंडारण इकाइयों में अमोनिया गैस के रिसाव का समय रहते पता लगाकर मानव की स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह सेंसर कमरे के टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर काम करता है और 319 पार्ट प्रति बिलियन यानी प्रति बिलियन मतलब ppb जैसे अत्यंत कम अमोनिया सांद्रता का भी यह पता लगा सकता है। इसमें किसकी बात हो रही? इसी में वैनेडियम, क्या है? वैनेडियम ऑक्साइड और वैनेडियम डाई सल्फाइड यानी कि BOX और BS2 हेटेरोस्ट्रक्चर का उपयोग किया गया, जिससे इसकी संवेदनशीलता, चयनात्मक और दीर्घकालीन विश्वसनीयता बढ़ती है। शोधकर्ता ने इस सेंसर को पोर्टेबल, स्वचालित, सेल्फ पावर और पहनने योग्य वियरेबल उपकरणों के रूप में विकसित किया। पाइजो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर की सहायता से यह मानव गतिविधियों से उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर बिना बाहरी बिजली के भी यह काम कर सकता है। इस तकनीक का उपयोग औद्योगिक इकाइयों, उर्वरक संयंत्रों, रासायनिक उद्योगों, प्रयोगशालाओं, कृषि क्षेत्रों, स्मार्ट
बैंड, स्मार्ट होम चेतावनी प्रणाली तथा इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल में किया जा सकता है। यह अमोनिया की मात्रा बढ़ने पर सुरक्षित चेतावनी, सेफ वार्निंग और खतरे, डेंजर की तत्काल सूचना देता है। यह नई तकनीक मानव स्वास्थ्य, कार्यस्थल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। DST CNS द्वारा विकसित यह सेंसर अगली पीढ़ी को पोर्टेबल, स्मार्ट, ऊर्जा कुशल और पहनने योग्य गैस निगरानी उपकरणों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।